श्री कृष्णा, कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड्स, आज की चर्चा जो होने वाली है बेहद विशेष होने वाली है, क्योंकि आपके कर्म से संबंधित आपके लिए दिसंबर माह किस प्रकार से रहने वाला है। क्योंकि हमने शनि और राहु को लिया है, दोनों ही एक ऐसी प्रचंड ऊर्जा है जो कि यदि शुभ हो जाए तो जीवन के वारे न्यारे कर देती हैं, और यदि अशुभ हो जाए तो उसी जीवन को ये नर्क से भी बदतर बनाने में बिल्कुल भी देर नहीं करती। दोनों का प्रभाव इतना बृहद विस्तृत होता है, क्योंकि राहु जो है 6 भावों को कंट्रोल करते हैं, ब्लॉक करते हैं, और शनि जो है 4 भावों पर अपना प्रभुत्व रखते हैं। तो इस तरीके से किसी भी राशि का जातक हो, किसी भी लग्न का जातक हो, उसके जीवन में इन दोनों के प्रभाव बृहद रूप से देखे जाते हैं। आपने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से यदि किसी भी मित्र को या हितैषी को अगर अपनी समस्या के बारे में बताना प्रारंभ किया, तो अनायास ही उसके मुख से क्या निकलता है, अरे अपनी कुंडली दिखा लीजिए, कहीं ऐसा तो नहीं शनि की 7.5 चल रही हो, कहीं ऐसा तो नहीं राहु प्रचंड रूप से उग्र होकर आपके ऊपर अपना प्रभुत्व दिखा रहे हो। तो यानी कि ये 2 ग्रह ऐसे हैं जिन्हें कि पुरातन काल से ही बहुत ही विस्तृत प्रभावशाली माना गया है। देखिए, ज्ञान की बातें सिर्फ 2 ही प्रकार के लोग कर सकते हैं, या तो जिनकी उम्र बहुत हो गई हो, या फिर जिन्होंने अपनी कम उम्र में ही बहुत सारे कष्टों को फेस कर लिया हो। तो देखिए, इसी प्रकार की ये ऊर्जाएं होती हैं जो छोटी उम्र के व्यक्ति को भी बहुत बड़े बड़े कष्टों से सामना करा देती है, संघर्ष करा देती हैं उसके जीवन में। शनि जो है कर्म और लाभ पर विशेष अपना प्रभाव दिखाते हैं, क्योंकि यहाँ पर इन्हें कारकत्व प्राप्त होता है। काल पुरुष की कुंडली के अनुसार शनि दसम और एकादश भाव के स्वामी होते हैं, और इसके साथ ही जिस भाव में ये आपके बैठते हैं वहाँ से अपनी प्रचंड ऊर्जा का संचार 4 भावों में करते हैं, यानी कि तृतीय, दसम और सप्तम, ये इनकी दृष्टियां होती हैं। राहु के पास भी 3 दृष्टियां होती हैं, पंचम, सप्तम, नवम, और इनका सप्तमांश यानी कि केतु, उसके पास भी 3 दृष्टियां होती हैं, पंचम, सप्तम, नवम। हालांकि केतु को बहुत शुभ ग्रह माना जाता है, किंतु ये आपके जीवन में राहु की दृष्टि के कारण अशुभता ही फैलाते हैं। क्योंकि क्या होता है कि राहु की जो अशुभता होती है वो सर्वव्यापी होती है, यानी कि आपके राहु क्या है, आपके कार्यों को बनने नहीं देते। यानी आपने थोड़ा सा परिश्रम किया और उस परिश्रम को आपको वहीं से स्टॉप लगा देते हैं। तो इसका मतलब ये होता है राहु आपको ज़्यादा संघर्ष नहीं करवाते हैं कि आपको वहाँ से निराशा मिल गई, आपने प्रयास समाप्त कर दिया। किंतु केतु जब आपके कार्य पूर्णता को प्राप्त हो जाते हैं उसके बाद उसे बंद करवाते हैं। तो इससे राहु से ज़्यादा प्रभाव तो केतु का आपके ऊपर देखा जाता है। वहीं अन्य ग्रह भी इस दौरान स्थितियों को अपनी परिवर्तित करेंगे, जैसे शुक्र अपना राशि परिवर्तन करेंगे, मंगल वक्री अवस्था में है, और वहीं बुध भी अपना राशि परिवर्तन करेंगे, जो कि अभी वक्री चल रहे हैं और ये मार्गी अवस्था में आ जाएंगे। इसके अलावा शुक्र देव, देखिए जो कारक प्लेनेट होते हैं शनि देव के सबसे ज़्यादा, क्योंकि शनि देव के कारक प्लेनेट होते हैं शनि, राहु, केतु, बुध, शुक्र, ये कारक प्लेनेट होते हैं शनि के, योग कारक प्लेनेट। तो शनि के साथ इनके प्रभाव को भी देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो इसलिए इनकी भी बदलती स्थितियों की चर्चा इस वीडियो में करेंगे, लेकिन सारांश में छोटी छोटी सी इनके बारे में हम गणना करेंगे। इस विस्तृत वीडियो आपको स्टेप बाय स्टेप मिलते रहेंगे, किंतु आज जो चर्चा होने वाली है वो आपके पूरे माह की होने वाली है। इससे पहले आपकी इस माह की जो विषम स्थितियां हैं उनकी भी चर्चा करेंगे। राहु एक ऐसी ऊर्जा है कि जो कि अचानक वाले प्रभाव देती हैं, गुप्त वाले प्रभाव देती हैं, और वृद्धि कारक ग्रह है। यानी कि अगर कष्ट आपके ऊपर आ रहे हैं तो कष्टों में वृद्धि करने का कार्य करती हैं, सुख आ रहे हैं तो सुखों में वृद्धि करने का कार्य करती हैं, शुभ प्लेनेट के प्रभुत्व को बढ़ाती हैं और अशुभ प्लेनेट के प्रभुत्व को बढ़ाती हैं। यानी कि ऐसा नहीं है कोई भी ग्रह अशुभ होता है, कोई भी ग्रह बिल्कुल भी अशुभ नहीं होता है, बल्कि उसकी प्लेसमेंट के आधार पर हम उसे निगेटिव या पॉजिटिव की श्रेणी में रखते हैं। तो देखिए, किसी की भी बर्थ चार्ट हो उसमें 3 प्रकार के ग्रह होते हैं, कारक, मारक, बाधक। इनमें से कारक ग्रह जो होते हैं, देखिए कर्म के लिए तो कारक सिर्फ शनि को ही कहा जा सकता है, क्योंकि इनका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से 20% प्रभाव आपके कर्म भाव पर और लाभ भाव पर देखा जाता है, और लाभ बहुत विशेष महत्वपूर्ण भाव होता है। तो इसी पूरी एनालिसिस को हम इस वीडियो में पूर्ण रूप में
विश्लेषित करेंगे। सबसे पहले इनके कारक ग्रहों को देखेंगे, कारक ग्रहों के साथ ही इनकी विशेष अवस्थाओं को देखेंगे और इनकी डिग्री को भी देखेंगे कि इस दौरान ये किस डिग्री पर गोचर कर रहे हैं और आपके लिए इनके प्रभाव बहुत बढ़े हुए दिखाई देंगे या कुछ कम दिखाई देंगे। इनकी उग्रता में बढ़ोतरी होगी या शुभता प्राप्त होगी या इनके निस्तेज प्रभाव आपको प्राप्त होंगे। इन्हीं सभी विषयों पर पूर्ण रूप से चर्चा करेंगे। देखिए, हालांकि हर राशि के जातक को अलग अलग इनके प्रभाव भिन्न भिन्न प्राप्त होने वाले हैं, तो आपकी राशि के अनुसार, आपके भाव के अनुसार आपको किस तरीके से प्रभाव प्राप्त होने वाले हैं समझेंगे चार्ट पर, जहाँ पर डिग्री को भी हम देखेंगे कि क्या डिग्री इनकी दिसंबर माह में रहने वाली है। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यार से कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है आप और क्या जानना चाहते हैं। तो देखिए, साल आपके लग्नपति जो कि आपके धन भाव में बैठे हुए हैं, कुंभ राशि में बैठे हुए हैं, तो धनपति जो हैं उन्होंने ये साल 3 बार अपना परिवर्तन किया, यानी कि 1 जनवरी से लेके और नवंबर तक। ये 30 नवंबर तक का जो इनका समय था, इसमें इन्होंने 3 बार नक्षत्र परिवर्तन किया और चूंकि आपके लग्नपति होते हैं इसलिए इनका नक्षत्र परिवर्तन, नवमांश परिवर्तन आपके लिए बहुत विशेष रहा। क्योंकि सबसे पहले इन्होंने शतभिषा नक्षत्र में गोचर किया, उसके बाद में इन्होंने पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में गोचर किया, उसके बाद ये वक्री हुए। वक्री अवस्था में ही 4 जुलाई को इन्होंने फिर से शतभिषा नक्षत्र में गोचर किया। अभी ये शतभिषा नक्षत्र में ही चल रहे हैं और 27 दिसंबर को ये अपना फिर से नक्षत्र परिवर्तन करेंगे, पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र में जाएंगे। तो जब जब इन्होंने शतभिषा नक्षत्र में गोचर किया तब तब आपके लिए कुछ विषम स्थितियां बनती चली गईं। जिनकी भी बर्थ चार्ट में इनकी शुभ अवस्था थी उन्होंने कुछ सफलता का स्वाद चखा, लेकिन मोस्टली कुंडलीज में इनकी विषम स्थिति होती है। तो ऐसी स्थिति में ज़्यादातर लोगों को इनके विषम प्रभाव ही प्राप्त हुए। अब चूंकि इनकी डिग्री जो है, देखिए आप देख सकते हैं 19 हो चुकी है, यानी कि ये वृद्धावस्था का अब भोग करने लगे हैं। अब इनके प्रभाव जो हैं बहुत कम हो गए हैं। हालांकि लग्नपति का प्रभाव कम हो जाना ये कोई अच्छी बात नहीं होती, किंतु इस समय अगर चर्चा करें तो लग्न भी आपकी 11 अंश पर है। इस तरीके से देखा जाए तो यह समय जो है आपके लिए, शुक्र जब तक यहाँ पर रहेंगे और शुक्र अपना 2 दिसंबर को राशि परिवर्तन करेंगे और यहाँ पर पूर्ण माह रहने वाले हैं। शनि के सबसे योग कारक प्लेनेट जो होते हैं वो शुक्र ही होते हैं। शनि जब आपको विषम प्रभाव देना प्रारंभ कर देते हैं तो शुक्र आपको उत्तम प्रभाव देने के लिए बाध्य हो जाते हैं। इस दौरान शुक्र जो कि आपके कर्मपति भी होते हैं, इनके प्रभाव आपको बहुत अच्छे प्राप्त होते हुए दिखाई देंगे। अब यहाँ से देखिए, दसम शुक्र से दसम शुक्र का भाव है, बहुत ही महत्वपूर्ण, और शुक्र मकर राशि में गोचर कर रहे हैं। इससे बेहतर स्थितियाँ क्या होंगी कि शुक्र पंच महापुरुष नामक राजयोग में से एक का निर्माण कर रहे हैं। तो यहाँ पर शुक्र के आपको बहुत शुभ प्रभाव प्राप्त होते हुए दिखाई देंगे। हालांकि इसके बारे में अलग से चर्चा करेंगे, किंतु कर्म के लिए पूरे माह स्थितियाँ आपकी बहुत अच्छी रहेंगी। कोई विषम स्थिति बन रही थी वो दूर होगी। आपके जीवन में जो समस्याएं बार बार उत्पन्न हो रही थी वह अब अच्छी होनी प्रारंभ हो जाएंगी। क्या है कि जो भी बॉस की तरफ से या किसी अन्य मित्र की तरफ से समस्याएं आपके जीवन में आई, वो समस्याएं नहीं आनी चाहिए थी। कुछ आपको धोखा भी प्राप्त हुआ, वो अब समाप्त होगा। वहीं राहु की यदि स्थिति देखें तो मात्र 8 अंश है, तो यानी कि राहु के प्रभाव अब जो है आपको बहुत ही कम प्राप्त होंगे। यानी कि इनकी डिग्री जो है, इनकी नकारात्मकता जो है, क्योंकि बहुत कम कुंडलियों में ऐसा होता है कि राहु शुभ अवस्था में बैठे हों। मोस्टली कुंडलीज में इनकी भी अवस्था अशुभ ही प्राप्त होती है।
तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि इन ग्रहों के प्रभाव जब कम होंगे तो अन्य ग्रह आपको प्रभाव देते हुए दिखाई देंगे। वहीं सूर्य शनि का जब समसप्तक राजयोग निर्मित हुआ था तब आपके लिए बहुत विषम स्थितियों का निर्माण हुआ था। पिता के स्वास्थ्य में आपकी कमी आई थी, आपके कार्य कारोबार में विषम अवस्थाएं देखी गई थी। चीज़ें आप बहुत संभालने का प्रयास कर रहे थे लेकिन आपकी चीज़ें नहीं संभल रही थी। आपके धन संचय जो था वो भी आपका समाप्त होना प्रारंभ हो गया था। तो देखिए बहुत कुछ आपने पिछले 11 माह में फेस किया है शनि राहु की वजह से। अब सूर्य जो है आपके इस समय लाभ भाव में बैठे और 15 तारीख को ये यहाँ पर चले जाएंगे। 15 तारीख को सूर्यदेव का यहाँ पर आना, देखिए हालांकि यहाँ पर आपके जो है कि एक विषम स्थिति का निर्माण कर रहे हैं। 15 तारीख को जब ये यहाँ पर चले जाएंगे तो 15 तारीख को आपके खर्चों में वृद्धि करेंगे और खर्चों में वृद्धि करने के साथ ही अगर बात करें तो ये आपके विदेश के जो भी कार्य हैं, यानी कि विदेश से जाकर आप पढ़ना चाहते हैं, विदेश में कोई कार्य कारोबार करना चाहते हैं या विदेश से जुड़े हुए कार्य आपके सफल नहीं हो पा रहे थे, जैसे पासपोर्ट बनवाना, वीज़ा बनवाना, विदेश जाने को प्रयासरत थे, वो स्थितियाँ अब यहाँ से आपकी संपन्न होती हुई दिखाई देंगी। वहीं पराक्रम यानी कर्म में कोई परिवर्तन करना चाहते हैं, जॉब दूसरी करना चाहते हैं, मनचाही जॉब करना चाहते हैं या फिर आप जॉब को बंद करके बिजनेस करना चाहते हैं, बिजनेस को बंद करके जॉब करना चाहते हैं, कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना चाहते हैं, उसके लिए भी यह समय बहुत ही अनुकूल रहेगा। पूरा दिसंबर माह कह सकते हैं कि अगर इसे संक्षेप में समझें तो खुशियाँ ज़्यादा इस माह में रहेंगी। इस माह कह सकते हैं कि एक तरीके से आपके भाग्योदय माह है, क्योंकि 11 माह के कष्टों को निवारित करने के लिए यहाँ पर आपके दिसंबर माह में आपको उन कष्टों की भरपाई होगी। और वैसे भी यदि देखें तो 2023 के बदले 2024 आपके लिए ज़्यादा बेहतर वर्ष साबित हुआ है। देखिए मैं हमेशा आप लोगों को बताती रहती हूँ कि हमें अनवरत किसी न किसी उपाय को करते रहना चाहिए हर ग्रह के लिए, क्योंकि उपाय जो होते हैं बहुत लंबे समय में आपको प्रभाव देना प्रारंभ करते हैं, किंतु जब ये अपने प्रभाव देना प्रारंभ करते हैं तो फिर जीवन में उस ग्रह की तरफ से आपके लिए शुभ ही होता रहता है। तो देखिए आज हम जो कि पूरे माह की चर्चा कर रहे थे, तो इसके लिए देखिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ प्रतिदिन किया जा सकता है या शिव सहस्त्र नाम का पाठ करते हुए आप शिव जी को दुग्धाभिषेक करें। इसके अलावा देखिए आज मेजर ग्रहों की हमने बात की है, राहु और शनि की विशेषतया। तो शनि के लिए ओम सन शनिश्चराय नमः, राहु के लिए ओम राम राहवे नमः। इन बीज मंत्रों का आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप नियमित अपनी सुविधानुसार करना प्रारंभ करें। इसके साथ ही देखिए मैंने आपको एक उपाय और बताया था शनि के लिए कि शनिवार को आप पीपल वृक्ष पर शनि मंदिर में या घर के मुख्य द्वार की चौखट पर तिल के तेल का दीपक अवश्य जलाएं। इससे क्या होता है, यदि घर के मुख्य द्वार की चौखट पर जलाएंगे तो वास्तु में भी यदि शनि जनित कोई समस्याएं होंगी वो शांत होंगी। प्रत्येक दिन घर की पहली रोटी गाय को और दूसरी रोटी कौवे को अवश्य निकालें। इनकी मीठी थोड़ी सी कर लें। अगर आप मीठी करने में कोई ज़्यादा समस्या आ रही है तो क्या करें कि जब इसे जिस तरीके से आप पराठा बनाते हो उसी तरीके से आलू भरते हैं, चीनी भर के आप रोटी को बनाएं और उसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर पक्षियों को डाल दें। अन्य पक्षियों के साथ कौवे भी खा लेंगे, जिससे कि शनि के आपको बहुत शुभ प्रभाव प्राप्त होंगे। इसके अलावा थोड़े से आटे को, देखिए ये भी उपाय आपके लिए बहुत कारगर सिद्ध होने वाला है। इस उपाय को नित्य कर सकते हैं तो बहुत ही उत्तम होगा। इससे क्या होगा कि आपकी सभी ग्रहों की अरिष्टता शांत होगी। थोड़े से आटे को लें और उसको थोड़ा सा कढ़ाई में 1 चम्मच घी डालकर रोस्ट कर लें। उसमें थोड़ी सी पिसी हुई चीनी मिलाएं। जहाँ कहीं भी चींटियाँ दिखाई दें आप वहाँ पर इसे डालें। यदि आपको इस तरीके से चींटियाँ नहीं मिल रही तो पीपल वृक्ष के नीचे किसी एक पात्र में करके रख दीजिए, चाहे वो आप मिट्टी की कटोरी ले लीजिए या फिर किसी कागज़ पर ही करके रख दीजिए, क्योंकि पीपल वृक्ष में चींटियों का वास होता है। इससे क्या होगा, आपको शनि जनित समस्याओं से या राहु जनित समस्याओं से छुटकारा प्राप्त होगा। बहुत ही छोटे छोटे उपाय हैं जिनको निरंतर करके हम इनके बहुत अच्छे लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा मजदूर वर्ग को उनकी ज़रूरत की चीज़ें दी जा सकती हैं या फिर
उनको मेडिसिन वगैरह का दान दिया जा सकता है। ये भी आपके सभी ग्रहों को अच्छा करेंगे, क्योंकि शनि की पीड़ा जब शांत होगी, राहु की भी शांत होगी, और जब इन दोनों की निगेटिविटी समाप्त होगी तो अन्य ग्रहों के शुभ प्रभाव आपके लिए बहुत तीव्र गति से बढ़कर दिखाई देंगे। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।